गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमन्नाथ श्रद्धा के अर्पित है पग में, सुमन्नाथ श्रद्धा के अर्पित है पग में। दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए, दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए। लिए आस दर्शन की आए जो दर पे, लिए आस दर्शन की आए जो दर पे। प्रभु आके अपना दीदार दीजिए। सुमन्नाथ श्रद्धा के सुवि अर्पित है पग में। दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए। विदुर की कुटी में प्रभु आज आओ, विदुर की कुटी में प्रभु आज आओ। प्रभु भोग भाजी का सादर लगाओ, प्रभु भोग भाजी का सादर लगाओ। चरण आज धोने दो इन आंसुओं से, चरण आज धोने दो इन आंसुओं से। प्रभु मुझ पे इतना उपकार कीजिए। सुमन्नाथ श्रद्धा के अर्पित है पग में। दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए। ये तुच्छ भेंट अर्पण मैं करते ल जाऊं, ये तुच्छ भेंट अर्पण मैं करते ल जाऊं। सुदामा का तंदुल शर्म से छुपाऊं, सुदामा का तंदुल शर्म से छुपाऊं। कृपा करके अपना लो प्यारे गुरु जी, कृपा करके अपना लो प्यारे गुरु जी। दया दृष्टि हम पे एक बार कीजिए, दया दृष्टि हम पे एक बार कीजिए। सुमन्नाथ श्रद्धा के अर्पित है पग में। दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए। तुम्हें याद वादा दिलाने चला हूँ, तुम्हें याद वादा दिलाने चला हूँ। मैं अपने मैं वादे को अपने निभाने चला हूँ। न तुम दीन बंधु हमें भूल जाना, पड़ी नाव जीवन की भव पार कीजिए। सुमन्नाथ श्रद्धा के अर्पित है पग में। दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए। तुम्हें भोग गुरुवर लगाना पड़ेगा,
दया की नजरिया घुमाना पड़ेगा तुम्हें, भोग गुरुवर लगाना पड़ेगा, दया की नजरिया घुमाना पड़ेगा। बुरे हैं तो तेरे, भले हैं तो तेरे, हमें तार दीजिए, हमें तार दीजिए। सुमननाथ श्रद्धा के अर्पित हैं पग में, दया सिंधु गुरुवर स्वीकार कीजिए। चरण स्पर्श गुरुदेव। एक बार की बात है, गुरु नानक देव घर से निकलकर कहीं दुकान पे जा रहे थे, तो वो दिमाग में उनकी बातें चल रही थी अध्यात्म की। कभी सोच रहे हैं कि हम घर में रहें, कभी सोच रहे हैं हम संन्यास ले लें। यही सोचते हुए सड़क से चले जा रहे थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिर में करें क्या, दुविधा में पड़े हुए थे। बिना इधर उधर देखे वो चले जा रहे थे, तो एक झाड़ू लगाने वाली छुप थी। गुरु नानक देव जब जा रहे थे बीच रास्ते से, सड़क से ही वो झाड़ू लगा रही थी, तो नानक देव जी कहती हैं, एक पासे हो जा, मतलब एक साइड हो जा। अब गुरु नानक देव जी, मुझे उत्तर मिल गया। इतनी देर से सोच रहे थे, अब वो कह रहे हैं बस मुझे उत्तर मिल गया, अब एक तरफ हो जाऊं मैं। ये जो जंजाल में फंसा पड़ा ना, इससे हटके एक तरफ हो जाऊं। तब उन्होंने अध्यात्म में ही आ गए थे। पहले दुकान पे थे ही, सुनते ही आप लोग, किसी का माल बेचा करते थे, तो सब तेरा ही तेरा है करते करते जिसके दुकान पे नौकरी करते थे उसका सारा माल ही लुटा दिए थे। कहने का तात्पर्य है, जब हम लोग अध्यात्म में आते हैं ना, जब दिमाग में चिंतन चल रहा होता है ईश्वर के प्रति, अपनी कामना की पूर्ति हमारी कहाँ हो, जिस सत्य से हम सत्य को प्राप्त करके हमारी कामना सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाती है। तो इधर जब हम चलते हैं तो यही होता है कि भाई हम इधर ही लगे रहें, यहाँ से हटे ही ना। लेकिन आज का जो युग चल रहा है, आज का समय कुछ और है, क्योंकि जंगलों में जाके, गुफाओं में जाकर बैठना आज के समय में इतना लाभदायक नहीं है। लाभदायक का अर्थ है, कुछ लोगों ने, जिनको वाकई अध्यात्म की रुचि नहीं है, लेकिन अध्यात्म के नाम से अध्यात्म का चोला पहनकर अध्यात्म को बदनाम कर के रख दिया है, जिस कारण से उधर भी जाना उचित नहीं है। इससे अच्छा है अपने घर गृहस्थी में ही रह के, परिवार समाज में रहकर उनके संग रहते हुए हम यहीं अपना कार्य करें तो उत्तम है। क्योंकि बाहर आप जाएंगे, किसी आश्रम में रुकेंगे,
आश्रम में जाएंगे तो वहां भी आपसे बहुत काम लिया जाएगा। या तो बहुत बड़े ज्ञानी हो जहां आपको ज्ञान देने की अनुमति मिल सके, ऐसा संभव होता नहीं, क्योंकि जिस भी मठ पे जाएंगे वहां के जो मठाधीश पहले ही होंगे वो नहीं चाहेंगे कि दूसरा कोई आकर आसीन हो जाए। इससे अच्छा अपने घर में रहकर अध्यात्म में आप लगे रहिए, अपने आप का कल्याण करते रहिए, स्वयं को छुड़ाते रहिए इस माया मोह से। और कोशिश करो कि प्राण निकलने से पहले हमें मंजिल अवश्य मिल जाए। मंजिल मिल जाएगी तो पुनः आना नहीं पड़ेगा। अगर बीच में हम फंसे होंगे, लटके होंगे, तो फिर आना ही पड़ेगा ना। इसलिए हम प्रयत्न करते रहें, अपना काम करते रहें, अपने आप को छुड़ाते रहें। संसार में रहकर संसार में उलझना नहीं है, परिवार में रहकर परिवार से उलझना नहीं है, क्योंकि अपने घर में ही रहकर आप संत बनिए। चाहे स्त्री शरीर है चाहे पुरुष शरीर है, दोनों संत है। दोनों शरीरों के अंदर संन्यास का पालन किया जा सकता है। संन्यास का अर्थ है अपने मन से 3 प्रकार की जो ऐसणाएं हैं उसको त्याग दो। न मान सम्मान की इच्छा रहे, न पुत्र परिवार की इच्छा रहे, न धन दौलत की इच्छा रहे। ये तीनों इच्छाओं को का जो त्यागी है उसी को संत कहते हैं। संत चोला पहन के जंगलों में भटकने वाले को नहीं कहा जाता। संत मन से बना जाता है। चले भी जाओगे जंगल में, मन के अंदर आपके हुड़दंग मच रहा होगा परिवार का, समाज का, अपने परिवार के प्रति, तो सन्यास किसी काम का नहीं है। इसलिए आप ज्यादा इधर उधर समाज के विषय में, क्योंकि जब तीसरापन आ जाता है ना, तीसरेपन में सब कुछ आपने देख लिया होता है, सारी दुनियादारी का ज्ञान हो ही जाता है। पता चल जाता है कि संसार में ना हम किसी के हैं ना कोई हमारा है। और ये भी पता चल जाता है कि धन जितना मर्जी इकट्ठा कर लो सब छूट जाएगा। और ये भी पता चल जाता है कि जिस शरीर में बैठे हुए शरीर भी नहीं रहनी, इस चोले का भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो तीसरेपन में सब समझ आने लग जाती है। पहले और दूसरे में तो बहुत कठिन होता है, पहलेपन में, दूसरेपन में कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है कि प्रथम पन में आपने पढ़ाई लिखाई करना है, आपकी रुचि उधर है, आपको आगे ब्याह शादी करके घर गृहस्थी बसाना है, उसकी तैयारी करना है। इसलिए इधर की रुचि कम होती है अध्यात्म की। जब दूसरे पन में आ जाते हैं आप गृहस्थ में, तो गृहस्थ का पालन करते हैं आप, तो वहाँ अपने को, अपने जीविका के लिए, पत्नी की जीविका के लिए, माता पिता की जीविका के लिए,
अपने पुत्र पुत्री की जीविका के लिए धन इकट्ठा करने में आप संलग्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं। उस समय भी बहुत कम समझ में आता है, लेकिन जब तीसरापन आता है, जिसको वानप्रस्थ कहते हैं, तो धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। तब हम अगर अध्यात्म में चलते हैं तब भी कोई बात नहीं। जब तीसरे पन में समझ आ जाए तो चौथे पन में हमें बहुत ही इजी हो जाता है, अपना कल्याण कर लेंगे। यदि हमें चौथे पन में यानी वृद्धावस्था में जब पता चलेगा, संन्यास आश्रम में का जो समय होता है, तो उस समय हमारा समय जा चुका होता है, क्योंकि शरीर निर्बल होने लग जाती है। घंटा 2 घंटा 3 घंटा साधना में बैठने में हम असमर्थ हो जाते हैं। चौथेपन में एक दिक्कत और आ जाती है, हमारा माइंड भी कम काम करता है। तो आध्यात्मिक प्रति समझ भी बहुत कम आता है। समझ आता है तो रुचि कम हो जाती है। इसलिए तीसरे पन में जो लग जाता है फिर भी सही है, अपने आप को सुधार सकता है। मेरा यही अनुरोध है कि जाने से पहले अपने आप को छुड़ा लो, अपने आप को मुक्त कर लो। जो भार आप घर गृहस्थी को उठा रहे हैं, कोशिश करो कि इसको थोड़ा कम कर दो। अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उन पे भार डालिए, आप अपने भार को थोड़ा कम करो। उससे क्या होगा, आपको ये लाभ होगा कि आपको समय मिल जाएगा अपने कल्याण करने के लिए, समय मिल जाएगा। अगर वही गृहस्थी का भार अपने सर पे रखे रहेंगे, बच्चों में विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके लिए कठिन है छूटना आपको। इसलिए करते रहो, अपना मेहनत करो, परिश्रम करो, अपने आप को छुड़ा लो। हरिओम। कर रहे हैं, गड़बड़ ना हो तो अपने मन को संभाले रखो। गुरु जी कुछ ऐसे ही है ना गुरु जी, अपने संभाल करते रहो कि परमात्मा में लगे रहो और संसार से बचे रहो। जी, जब तीसरा पन चलने लग जाए ना, तो हमें गुरु जी अपने जाने के विषय में सोचने लग जाना चाहिए। सोचने लग जाना चाहिए कि देखिए 40, 45, 50 निकल गया, 60 निकल गया। आजकल भारत में यही 60, 65, 66 की आयु मिनिमम बोली गई है। एवरेज 65, 66 तक की आयु होती है। इसी बीच में सबने चले जाना है। जब तीसरा आने लग जाए तब अपने आप को मेहमान समझने लग जाओ कि हम यहाँ रिश्तेदारी में आए हैं। भाई, ये सारे हमारे रिश्तेदार हैं। जब रिश्तेदारी है तो घर कौन सा हमारा है? घर भी तो कहीं होगा ना। अब उस घर की तलाश में हमें लग जाना चाहिए, अपने घर की खोज में हमें लग जाना चाहिए कि हमारा घर कहाँ है, असली घर कहाँ है, जहाँ से हम आए थे, जहाँ हमें जाना है। बीच में तो सब रिश्तेदारी है ना। भाई, बाप मिला रिश्तेदार है, माँ मिली रिश्तेदार, भाई मिला रिश्तेदार, बहन मिली रिश्तेदार, भाभी मिली रिश्तेदार,
परिवार समाज मिला, सब रिश्तेदारी तो है, रिश्ते वाले ही है ना, नाते हैं, सब रिश्तेदारी में तो आए हो। आखिर वो हमारा असली घर कहाँ है? असली घर तो परमात्मा के धाम में ही है हमारा। इसलिए चौथेपन में लग ही जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। और अपना परमानेंट जो हमारा घर है ना, ठिकाना है ना, उसकी खोज में हमें तल्लीन हो जाना चाहिए। तब देखो ना, जीने का मजा ही कुछ और आता है। तब सारे रिश्तेदार जितने भी हैं, अब देखिए ना, जितने भी रिश्तेदार हैं वो हैं क्या? वो भी तो सारे मरने वाले हैं कि जीने वाले हैं? वो भी तो मरेंगे। ये सारे मुर्दों का गांव तो है, ये पूरा शहर मुर्दों का ही तो है। सबने तो मर जाना है, और हमें भी मर जाना है इस शरीर से। सबने शरीर त्यागना है, और कोई शरीर तो बचेगी नहीं। तो इस मुर्दों के शहर में हम क्यों अपना बसना चाहें? मुर्दों के शहर से हम निकलकर चैतन्य के जो नगर है उसमें बसने का प्रयत्न क्यों न करें? वही तो प्रभु का नगरी है, जहां आप लोग जाकर रोज समाधि में गोता लगाते हो। उस नगर में क्यों ना हम अपना ठिकाना बना लें? तो जाना तो वही है, इसलिए सोच समझ के चलना चाहिए। हरिओम। जब असली घर की तरफ चलते हैं, जब ही हम अंदर जाते हैं गुरु जी, जब ही हमारा मन एकाग्र होता है और अंदर के दरवाजे खुलते हैं गुरु जी। तभी तो वहां पता चल जाता ना अपने असली घर का अंदर जाके। जिसने अंदर जी गुरु जी, जिसने अंदर गया ही नहीं तो उसको अपने घर का पता कैसे चलेगा? देखिए जी गुरु जी, जीते जी अपने घर का पता चलता है। कैसे पता चलता है? जहां आप ठहरे हो वही आपका परमानेंट घर है। आप मीन्स आत्मा। कहां ठहरे हो ये जानने की किसी ने प्रयत्न किया? जहां से आप हटकर इंद्रियों के संग लगते हो वही तो आपका परमानेंट ठिकाना है। वही तो आप ठहरे हो, अभी फिलहाल प्रेजेंट में भी तो वहीं ठहरे हो ना। लेकिन साधारण इंसान जो सामाजिक है, सांसारिक है, उनको पता नहीं चलता। ठहरे वो भी वही है, ठहरे आप भी वही हो। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यही सिखाता है ना कि आप जहां ठहरे वहीं ठहर जाओ। भाई वहां जाकर देखो कहां ठहरे हो आप किस जगह स्थित हो। जहां स्थित हो वही आपका ठिकाना है। अब ये समाधि में जाकर पता चल जाता है कि हम कहां ठहरे हैं। समाधि से हटने के बाद में आपको पता नहीं चलता, ठहरे वहीं हो। तो वहीं पे ठहर कर वहीं पे उसकी खोज कर लेना, ये अपना ठिकाना जान लेना है। कोई भजन है ना, ढूंढ ले ठिकाना बंदिया, ढूंढ ले ठिकाना, कहां से तू आया है और कहां को है जाना, ढूंढ ले वो बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। अब विचार करो, जितने सुन रहे हो, जितने भी सुनेंगे, जहां हो वहीं तो हो, वही तो आपका ठिकाना है। अब वहीं बैठने के लिए तो हम कह रहे हैं ना, उससे दूर तो जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। जहां हो वहीं ठहरो। वहीं से आप बुद्धि के साथ लग जाते हो, हट गए वहां से। मन के साथ लग गए, हट गए। अहंकार के साथ लग गए, हट गए। इंद्रियों के साथ लगते हट गए। विषयों के साथ लगते हट गए। अब हटो मत, वहां ठहर के अपने ठिकाना को खोजो ना। कहां ठहरे हो आप? वही तो आपका असली घर है।
जहां हो, ये कल्पना नहीं है। अभी कहां हो, यही आपका ठिकाना है। इसी ठिकाने को खोजना है। आपको जंगल में नहीं जाना, गुफाओं में नहीं बैठना, पहाड़ों पे जाकर नहीं तपना है, भूखे नहीं मरना है, प्यासे नहीं मरना, धुनी नहीं लगानी, आग में नहीं तपना। भाई आप जहां हो, जिस जगह से आप सुन रहे हो, चख रहे हो, सूंघ रहे हो, बोल रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, जान रहे हो, जिस जगह से ये अपने ठिकाने पे ही बैठे हो, जहां बैठे हो वही पता नहीं आपको। बस उसी पे ठहर कर, वही आपका ठिकाना है, उसी की खोज करनी है। बस बहुत सरल है, लेकिन वहां बैठना कठिन है। सबके लिए सरल नहीं है। जिसकी आदत दूसरे घर में कूदने की है, वो नहीं बैठ सकता। और हम सबकी आदत है दूसरे घर में कूदने की, रूप में कूदने की, शब्द में कूदने की, रस में, गंध में, स्पर्श में, दूसरे में कूदने की आदत है। जहां ठहरे हो वहां ठहरने की आदत नहीं है, जबकि वही हमारा ठिकाना है। वहीं पे ध्यान रखना, वहीं पे जीते जी मोक्ष का अनुभव करोगे। वही शरीर त्यागने के बाद में वहीं पे ठहरोगे। किसी को ये भ्रम हो कि मरने के बाद हमें कहां जाना है, कहीं नहीं जाना भाई, जाना ही कहीं नहीं। अंदर जाके देखो, जहां ठहरोगे वहीं ठहरना है, वही मोक्ष है, वही ठहर जाना है। बस वही परम धाम है। बस यही तो ठिकाना है, इसको खोजो। हरिओम। सहज है, स्पष्ट है, सबके अनुभव का है, सबके अनुभव में आता है। कहीं तो होगे। अरे भैया, जब हो आप तो कहीं तो हो। जहां हो यही आपका अस्थायी ठिकाना है। जहां झांक रहे हो ये टेम्परेरी है, उस अस्थाई में बैठ जाओ जी। छोटा सा एग्जांपल आपको सुनाता हूं, जो हम सब करते रहते हैं। मैं तो अपना करता रहता हूं, इसलिए याद आ गया। हमने ट्रेन में अपनी बर्थ बुक कराई, ठीक है। ट्रेन में बर्थ, हमारा बर्थ नंबर अलॉट हो गया। अब हम चले गए, ट्रेन में बैठ गए। अब वहां से ट्रेन चल दी, खिड़की से झांके चले जा रहे हैं। कितने शहर आ रहे हैं, कितने कस्बे आ रहे हैं, कितने गांव आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखो, जो आ रहे हैं वो जा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि आ ही रहे हैं सिर्फ, नहीं। एक तरफ से आए और दूसरी तरफ चले गए। ट्रेन आगे जा रही है, शहर आ गया, 1 मिनट बाद पीछे चला गया। कितने प्राणी आए, पीछे चले गए। कितने खेत खलिहान आए, सब पीछे चले गए। कितने बाग बगीचे आए, सब पीछे चले जा रहे हैं। कितने हाथी, घोड़ा, बस, ट्रक, टेम्पू, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, पता नहीं कितने आए, कितने पीछे चले गए। और हम सफर में चले जा रहे हैं, सफर में चले जा रहे हैं। जबकि हमारा बर्थ बुक है, हमें अपने बर्थ पे शांति से
लेट जाना चाहिए। हम लेट नहीं रहे, खिड़की से झांक रहे हैं सबको, आते जाते को, और ट्रेन चली जा रही है। ध्यान रखो, हम वही मुसाफिर हैं जो ट्रेन में जा रहे हैं। ये ट्रेन हमारा जीवन है, जो हमारा जीवन चला जा रहा है ना, यही ट्रेन है। इसी जीवन रूपी ट्रेन के अंदर हम सब मुसाफिर होकर बैठे हुए हैं। जो खिड़की से झांक रहे हैं ना, जो हमें आपको बचपन से लेकर कितने प्राणी, पदार्थ, देश काल, गांव, शहर, कस्बा, पेड़ पौधे सब कुछ दिखाई दिए ना, ये वही सब है। ट्रेन में बैठे हुए देख रहे थे जैसे, कितने चले गए और कितने आए चले जा रहे हैं, और हमारे जीवन रूपी ट्रेन चली जा रही है। हम कभी अपने बर्थ पे लेटे ही नहीं, जो हमने रिजर्व कराया है ना। और भाई रिजर्व कराए हो, अब उस पे शांति से लेट जाओ। जहां आप बैठे हो जिस जगह, वहीं पर शांति से घूरना बंद कर दो, सबको देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, चखना बंद कर दो। अपने उसी बर्थ पर जहां आपका रिजर्वेशन है, शांत होकर वहीं ठहर जाओ। आपको अपनी बर्थ का अनुभव होने लग जाएगा। बर्थ क्या है? जहां परमानंद है, वहां के लिए आपने रिजर्वेशन कराया है ना। जहां ब्रह्मानंद है, ये आपकी बर्थ है। जहां मुक्ति ही मुक्ति है, जहां मोक्ष ही मोक्ष है, वहां आप ठहरिए, वहां आप अनुभव करो। बस जीवन की रेल तो चली जा रही है, चलती रहेगी। इसलिए बाहर कम, समाधि में जाकर अपने बर्थ पर, जो ब्रह्मानंद रूपी बर्थ रिजर्व है आपके लिए, उसमें गोता लगाओ ना। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम।